गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो एमसीक्यू वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जाइए वो एमसीक्यू वाले लेक्चर को ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि जब आप वो एमसीक्यू वाले लेक्चर को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जेनेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने ये एमसीक्यू वाले लेक्चर को देख रखा है तो वो ये बात को समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट के तो काम नहीं चल सकता है, समझना ही पड़ेगा। यदि आप थ्योरी अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको जेनेटिक्स बहुत मज़ा तो आएगा ही, इसके सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा जब आप उस तरह के एमसीक्यू को बनाओगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप जाइए और हमारे एमसीक्यू वाले लेक्चर को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिनको कोई डाउट होता है हमारे वीडियो लेक्चर में या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने ग्रुप को ज्वाइन किया भी है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हाय और अपना नेम लिख के भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9135300256। ठीक है। इस नंबर पे आपको हाई लिखकर अपना नेम लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारे काम का बात। नो, हम लोग अब आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डोमिनेंस एंड टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं या एक और नाम से भी बोल सकते हैं। मेंडल के जो लॉ थे ना, अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, याद है कि भूल गए? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि प्लीज़ आप हमारे सारे लेक्चर को एक बार जरूर देखा कीजिए। जेनेटिक्स आपको एकदम मज़ा आने लगेगा। ठीक है। बट आपको सारे सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो थे उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे अब कई सारे रूल दिए थे, है ना। कई सारे मतलब कितना, 3 रूल दिए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको मैंने ये चीज़ बताया हुआ है। ठीक है। चलिए, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल का एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। क्लियर होता है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो लॉ थे ना उनका ये एक्सेप्शन है। वो लॉ सब जगह अप्लाई नहीं होते हैं, उनका कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि टॉपिक ही है हमारा, तो डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस और रेसेसिव हम लोग जब जेनेटिक्स की शुरुआत किए थे वहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं, डोमिनेंस रेसेसिव, है ना। तो डोमिनेंस का आई थिंक आपको पता होगा इसका क्या मतलब है। अगर हम अपने आम तौर भाषा में बात करें तो जैसे आपके पापा जो है वो आपके ऊपर डोमिनेंट है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, आप अपने पापा से डरते हैं तो पापा जो आपको काम करने के लिए बोलेंगे, या फिर जैसे ही पापा आपके ऑफिस से घर आते होंगे आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे पापा हमको बदमाशी करते हुए देखेंगे तो डांटेंगे, है ना। तो पापा का डर आपके ऊपर बना हुआ है। पापा के सामने आप अपना जो भी बदमाशी हो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो पापा क्या है आपके ऊपर? डोमिनेंस है। और आप क्या है? रेसेसिव है। ठीक है। अब चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। डोमिनेंस इज द फिनोमेनॉन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन करेक्टर ऑफ और एलील इन हेट्रोजाइगस स्टेट। सबसे पहले तो ये एलील और हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
एलिल, जैसे कैपिटल टी का एलिल क्या होता है, स्मॉल टी, मतलब जस्ट उल्टा, है ना। स्मॉल टी का एलिल क्या होगा, कैपिटल टी। और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, जैसे अगर एक तरह का हो, कैपिटल टी एक जैसा दिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। बट कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। अब इस हेटेरोजाइगस में देखिए, होमोजाइगस का सिचुएशन होता तो दोनों एक्सप्रेस कर देते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, दोनों बराबर ताकतवर है, ठीक है, तो एक्सप्रेस करेगा तो प्लांट टॉल ही बनेगा। बट यहाँ पे देखिए, आपको बेहतर पता है कैपिटल टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक। तो आपको जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया गया था, तो आपने वहाँ देखा था कि F1 जनरेशन में जो हमको प्लांट मिलता है वो सारे के सारे टॉल मिलते हैं, और वहाँ पे जो आपको F1 मिलता है वो कैपिटल टी या स्मॉल टी मिलता है ना। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में प्लांट आपको ड्वार्फ क्यों नहीं मिला, सारे के सारे टॉल ही क्यों मिले, क्योंकि कैपिटल टी जो था वो डोमिनेंट था स्मॉल टी के ऊपर, ठीक है। इसलिए कैपिटल टी ने स्मॉल टी वाले करेक्टर को दबा दिया और अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है हेट्रोजाइगस स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंस है, स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, कैपिटल टी आपके पापा हैं, स्मॉल टी आप हैं, तो आपको बेहतर पता है कि आप पापा से डरते हो, तो पापा आपके क्या हैं, डोमिनेंट है, आप क्या हैं, रेसेसिव है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के कई सारे टाइप्स हैं, बस मेजोरिटी जो आपको पढ़ना है वो ये चार हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक स्यूडो डोमिनेंस पढ़ना है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है। फिलहाल अभी आप ये चार पे फोकस करें। देखिए सबसे पहला होता है को डोमिनेंस, जिसको हम लोग नो डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, तो आपको दोनों नेम याद रखना है, ठीक है। दूसरा होता है पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब क्यों हम लोग नो डोमिनेंस बोल रहे हैं, क्यों पार्शियल डोमिनेंस बोल रहे हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब सिर्फ इतना आप माइंड में रखिए कि डोमिनेंस के कितने टाइप्स हैं और उसके नेम क्या क्या हैं, ठीक है। थर्ड है आपका कंप्लीट डोमिनेंस। फोर है आपका ओवर डोमिनेंस, ठीक है, आया समझ में। अगर आप थोड़ा सा गौर करके नाम को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है को डोमिनेंस, जिसको हम नो डोमिनेंस भी बोल रहे हैं। देखिए को का मतलब होता है बोथ, डोमिनेंस कई बार ऐसा होता है, पहले आप लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप जो हैं बड़े भाई हैं, ठीक है, और आपका जो छोटा भाई है वो ठीक आपसे 6 महीना छोटा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 मंथ का जो डिफरेंस आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसा सोचो ना कि उस टाइम क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा ही, जैसे कि आपकी दीदी हैं, आप लोग झगड़ा करते ही होंगे, ठीक है। तो वो झगड़ा होता है, वहाँ पे दोनों अपने आप को बराबर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब दोनों की तरफ से पूरा फुल झगड़ा होगा, कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। बट अगर इसी सिचुएशन को हम बदल दें, जस्ट आप इमेजिन करो कि आपका जो बड़ा भाई है वो तो काफ़ी बड़ा है, और आपका जो छोटा भाई है वो आपसे बहुत छोटा है, तो बड़ा भाई जो है वो छोटा भाई के ऊपर डोमिनेंट है, बड़ा भाई का बात जो है वो छोटा भाई को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन बदल गया, यहाँ पे बड़ा भाई अपने आप को डोमिनेंट मान रहा है, बड़ा भाई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, छोटा भाई तो बेचारा सप्रेस हो गया वो डर के मारे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दोनों अपने आप को बराबरी एक्सप्रेस करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस बोलते हैं। और नो डोमिनेंस क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर एलिल डोमिनेट नहीं है, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है। अब चलिए डेफिनेशन समझिए। बोलता है इन सच कंडीशन बोथ द एलिल्स, एलिल्स क्या है पता है आपको, चलिए मैंने आपको बताया हुआ है पीछे, तो आपको जब भी मैं कोई चीज़ बतलाता हूँ ना तो आप उसको याद कर लो, क्योंकि इसी जो जेनेटिक्स है ना वो पूरा टर्म का ही खेल है। तो बोलता है
ऐसा कंडीशन जहां पे बोथ एलिल, है ना, दोनों एलिल अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO। चलिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिगर के देखिए, बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो है कोडोमिनेंस का बेहतर है आपका ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। कैसे देखो, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ब्लड ग्रुप ए जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है? आंसर है नहीं। अब कैसे नहीं है, देखो ब्लड ग्रुप ए के लिए पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई ए जब ये मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अरे भाई यही वाला कंडीशन है, अगर आपके पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, तो जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। ठीक है, चलो अब कंडीशन थोड़ा सा बदलते हैं। IA पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप O है, फिर भी ब्लड ग्रुप ए ही बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो दोनों डोमिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। बट यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप ए जो है वो O के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं हो सकता। कोडोमिनेंस तो बोल रहा था कि भाई दोनों बराबर ही एक्सप्रेस करेंगे, उसको तो कोडोमिनेंस हम बोल रहे थे। तो ब्लड ग्रुप ए तो कॉमन एग्जांपल नहीं हो सकता है कोडोमिनेंस का। ये किसका एग्जांपल है? नॉर्मल डोमिनेंस का। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओ के ऊपर, ये तो नॉर्मल डोमिनेंस हो गया। तो चलो ब्लड ग्रुप ए तो हमारा एग्जाम्पल नहीं है कोडोमिनेंस का, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉर्मल डोमिनेंस का, जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हैं। चलिए ब्लड ग्रुप बी भी देखते हैं। ब्लड ग्रुप बी का पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई बी है ना, मिलके क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी। IB IO मिलके क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये बी है ना, ओ नहीं है, बी है। तो यहाँ भी देखो कंडीशन सेम है, बी भी मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। IB जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओ के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। तो ब्लड ग्रुप बी ही भी एग्जाम्पल नहीं है कोडोमिनेंस का, ये भी नॉर्मल डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। अब आइए आगे, यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप AB। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए भी देखिए, ए और बी, यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप ए जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बराबर ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये हेट्रोजाइगस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब दोनों अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करें तो वैसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ क्या पॉसिबल है? IO ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ओ बनेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डोमिनेंट है तो वही बनेगा। तो कुल मिला के ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी फोटोग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से आप किसी को मेल मान लीजिए, इसको मैंने मेल मान लिया है, इसको मैंने फीमेल मान लिया है। ठीक है, तो मेल जो है वो वाइट कलर का है और फीमेल जो है वो आपका ब्लैक कलर का है। ठीक है, जब दोनों को हम क्रॉस करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये जो आप इसका ऑफ स्प्रिंग है F1 वाले का, वो कैसा होना चाहिए था? वाइट होना चाहिए था। बट यहाँ पे देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, तो यहाँ पे जो है दोनों बराबरी एक्सप्रेस किए हैं अपने आप को ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें आपको ब्लैक भी दिखाई पड़ रहा है, व्हाइट भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं है, दोनों बराबरी एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर थोड़ा जूम करके, यहाँ पे देखो व्हाइट भी दिखाई पड़ रहा है, आपको ब्लैक भी दिखाई पड़ रहा है ना? तो दोनों यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, इसलिए ये भी एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें भी किसी को मेल मान लेते हैं, किसी को फीमेल मान लेते हैं। जब इसको मैंने क्रॉस कराया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये जो आपकी ऑफ स्प्रिंग है वो कैसा होना चाहिए था? ब्राउन होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों अपने आप को बराबरी एक्सप्रेस कर दिए। तो याद रखिएगा, रॉन
ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में। रॉन आप याद रखिएगा, ठीक है। जब रेड एंड व्हाइट को मिलाते हैं हम लोग कैसा बनता है, रॉन कलर का बनता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्लियर हुआ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्लियर हुआ। कोडोमिनेंस जब भी आपसे बोला जाएगा तो बस आप माइंड में इतना लाना, कोडोमिनेंस का मतलब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा है पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही पता चल रहा है भाई, पार्शियल मतलब ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। पहला कंडीशन में क्या था, दोनों बराबरी एक्सप्रेस कर रहे थे। आपको कंडीशन याद रखना है, पहला कंडीशन क्या था, दोनों बराबरी एक्सप्रेस कर रहे थे, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक एक्सप्रेस करेगा लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं करना करेगा जितना करना चाहिए था, हल्का फुल्का एक्सप्रेस करेगा। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनकम्प्लीट बोल रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट वो डोमिनेंस नहीं है, हल्का सा डोमिनेंस है, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। चलिए डेफिनेशन समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, डेफिनेशन पे एक्चुअली आपको नहीं जाना चाहिए, आप थ्योरी समझिए, ठीक है। समझेंगे तो याद रहेगा, रटने के पीछे मत भागिए कि इसको हम रट लेंगे, क्योंकि इसका लैंग्वेज ऑलरेडी टफ होता है। इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोलता है डेफिनेशन, देखिए, इन सच कंडीशन अ डोमिनेंट एलिल डज नॉट सप्रेस कंप्लीटली द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। आपको पता है फिनोटिपिक का मतलब क्या है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर सब देखते हैं, ये काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, तो जो बाहर से हम किसी इंडिविजुअल को देख के नोटिस कर रहे हैं ना, वो कहलाता है फिनोटाइप, ठीक है। और एक और होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, अगर ये टॉल है तो इसके अंदर पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये क्या उसका जीनोटाइप हो गया। तो फिनोटाइप का मतलब ही समझ लीजिए आप, बाहर से जो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है डेफिनेशन, फिर से पढ़ते हैं। इन सच कंडीशन अ डोमिनेंट एलील डज नॉट सप्रेस कंप्लीटली द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है उस पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो सकता है, या डोमिनेंट एलील जो है वो कंप्लीटली फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जो बाहरी एक्सप्रेशन है रिसेसिव एलील का, उसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, जैसे हम रेड फ्लावर को क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर के साथ, तो आपको कैसा मिल जाता है, पिंक कलर का मिल जाता है, ठीक है। हम लोग फिगर कैसे समझेंगे। अभी आप एग्जाम्पल याद रखें, स्नैपड्रैगन पूछा गया एग्जाम में। स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस प्लांट, ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। चलिए हम लोग इसके देखते हैं फिगर को, उसके बाद समझते हैं क्या है ये। देखिए, यहाँ पे फिगर से आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। कैपिटल आर रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल डब्ल्यू वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें तो F1 जनरेशन में जो हमको फ्लावर मिलना चाहिए था वो कैसा मिलना चाहिए था, रेड मिलना चाहिए था। बट ये पिंक मिल गया, ना तो ये रेड है ना तो ये वाइट है, ये अलग ही मिल गया, पिंक मिल गया। बट ऐसा क्यों हुआ, कई बार ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ। जस्ट इमेजिन करो कि जो कैपिटल आर आर है जो कि रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये 100% पिगमेंट यदि कंट्रीब्यूट करता, 100% पिगमेंट कंट्रीब्यूट करता, क्योंकि इसके पास तो कोई पिगमेंट है ही नहीं। तो जो आपका रेड वाला है वो अगर 100% पिगमेंट कंट्रीब्यूट करता तो ये जो आपका F1 में जो फ्लावर बनता वो तो रेड ही बनता। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका रेड वाला पिगमेंट है वो 100% नहीं बन पाया, ठीक है। सपोज ये 80% ही बन पाया और ये 80% ही कंट्रीब्यूट किया व्हाइट के साथ, तो फ्लावर कैसा बन गया, पिंक बन गया। अब ये 80% ही क्यों अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाया, 100% क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया। हो सकता है इस फ्लावर में क्या हो गया हो, म्यूटेशन हो गया हो, और म्यूटेशन की वजह से ये अपना 100% नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका रेड फ्लावर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव के ऊपर, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, जो आपका ऑफस्प्रिंग बना वो कुछ अलग बन गया। यही डेफिनेशन बोल रहा था ना भाई, कि इन सच कंडीशन डोमिनेंट एलील डज नॉट सप्रेस कंप्लीटली। जो आपका डोमिनेंट एलील है वो 100% कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर सकता है रेसेसिव एलील के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, है ना। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे देख रहे हो रेड जो है वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा है व्हाइट वाले को, इसलिए जो आपका ऑफस्प्रिंग मिला, जो F1 में आपको फ्लावर दिखाई पड़ रहा है वो पिंक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको हम जब
F2 जनरेशन में ले जाएंगे तो आपको जो जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो एक फ्लावर आपको मिलेगा जो रेड होगा, एक होगा जो व्हाइट पिंक, दो पिंक मिलेंगे, एक व्हाइट मिलेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2:1, और इसका जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2:1। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा डोमिनेंस का टाइप है जिसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल होते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, आया समझ में। तो एक दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम मेजस प्लांट। इसका एक और एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। चलिए यहाँ पे देखिए, व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है, इसको जब क्रॉस कराया गया तो फ्लावर रेड मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे पिंक मिल गया क्योंकि रेड व्हाइट के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं हो पाया। ठीक है, बातों को समझ में आ रहा है आपको, इसलिए बातों को समझिए। आप फिगर को देख के भी थ्योरी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, फिर किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए। यहाँ पे हमने जो क्रॉस कराया तो यहाँ पे F1 जनरेशन में ब्लैक मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और मिल गया, ये ब्लू ब्लू कलर का मिल गया, है ना। तो ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, जब हम रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो रेड मिलना चाहिए था, बट कैसा मिल गया, पिंक मिल गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि रेड जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया व्हाइट के ऊपर, इसलिए यहाँ कैसा मिल गया आपको, पिंक मिल गया। बट अगर हम को डोमिनेंस की बात करें तो को डोमिनेंस में क्या हो रहा था, दोनों अपने आप को बराबर ही एक्सप्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, इस जो आपको ऑफ स्प्रिंग मिला है ना इसका F1 में, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। आया समझ में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या था को डोमिनेंस। तो फिगर को अगर ये माइंड में रखोगे ना तो आपको थ्योरी याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कंप्लीट डोमिनेंस। ये तो नॉर्मल है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या बोला, इन दिस कंडीशन वन एलिल कंप्लीटली सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। बिल्कुल बात है कि अगर ऐसा हो जैसे कि आपका कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या करता है 100% इसकी एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, इसलिए सारे प्लांट आपको टॉल दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे एक एलिल, जैसे कैपिटल टी है ना, एक एलिल है, वो दूसरे एलिल के एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, अगर 100% कंप्लीटली सप्रेस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए जैसे कि आपका एग्जांपल है, राउंड सीड शेप इन पी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर व्रिंकल सीड एंड रेशियो विल बी F2 3:1। तीन आपको कैसे मिलेंगे, रॉड मिलेंगे और एक आपको व्रिंकल मिलेगा। तो रॉड क्या है, डोमिनेंट है, 100% डोमिनेंट है व्रिंकल के ऊपर। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। चलिए अब हम लोग तीनों का कॉम्बिनेशन एक समझते हैं। आप ये भी फिगर को माइंड में रख सकते हैं, मैं आपको इसलिए फिगर दिखा रहा हूं ताकि आपको तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देखिए फिगर को, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जब हमने ब्लू को येलो से कॉम्बिनेट क्रॉस करवाया तो कंप्लीट डोमिनेंस का यदि सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा, तो आपको ऑफ स्प्रिंग कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लू यहाँ पे येलो के ऊपर 100% डोमिनेंट है। तो 100% डोमिनेंट है, दैट मीन्स इट अ कंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुआ। चलिए को डोमिनेंस की बात करते हैं। को में क्या होता है, दोनों एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लू है और येलो है, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। इनकम्प्लीट की हम बात करें तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ब्लू है, येलो है, यहाँ पे ब्लू 100% येलो के ऊपर डोमिनेट नहीं हो पाया, तो जो ऑफस्प्रिंग बना वो कुछ अलग बन गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे। तो फिगर को आप माइंड में रखिए, आपको सारे कंडीशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आता है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस क्या होता है, देखिए पहले इसको आप ध्यान समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपका ओवर डोमिनेंस है ना, वो मोस्टली आपको ड्रोसोफिला में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, या इसको और हम मेज में देख सकते हैं बेहतर। ठीक है,
तो ये क्या होता है, देखिए ओवर डोमिनेंस का ये बोलता है कि कोई भी करेक्टर अपने आप को हद से ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे, जैसे जितना उसका लिमिट था उस लिमिट से वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया। अब ये एक्सप्रेस किया है, हद से ज़्यादा एक्सप्रेस किया है, लेकिन भैया यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये अपने आप को होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हद से ज़्यादा एक्सप्रेस कर देता है। जैसे अगर ये कैपिटल टी कंडीशन में है तो ये होमोजाइगस है, तो इस सिचुएशन में भी अपने आप को हद से ज़्यादा एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस में रहेगा तो भी ये हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो ये कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था कि ऐसा कौन सा डोमिनेंस का टाइप है जिसमें जो करेक्टर है वो अपने लिमिट से ज़्यादा एक्सप्रेस कर देता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। तो आंसर विल बी ओवर डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है ओवर डोमिनेंस, हद से ज़्यादा ये डोमिनेंस कर गया भाई। ठीक है, तो ऐसा इंटेंसिटी ऑफ करेक्टर ग्रेटर इन हेट्रोजाइगस एंड in the concert with ये होमोजाइगस, मतलब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आप करेक्टर को हद से ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे, उसको हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, और एग्जाम्पल एक और क्या है, मेज, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। याद रखिएगा कि आपको याद रखना है ना, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। चलिए यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल हमारा फ्रूट फ्लाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था भाई, नॉर्मल जितना एक्सप्रेस करना चाहिए था उतना एक्सप्रेस किया। बट इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करेक्टर जो था वो हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो इसमें आपको कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये कहलाता है ओवर डोमिनेंस। एक मोस्ट जो आपको टाइप मैंने बताया था सीडो डोमिनेंस। सीडो डोमिनेंस क्या होता है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। सीडो डोमिनेंस क्या होता है, देखिए स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है, अगर कंडीशन ऐसा समझो, पहले इसको आप समझ एक नॉर्मल लाइफ से समझते हैं ना। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलो आप अपने घर में, आपके पापा रहते हैं, आपके बड़े भैया रहते हैं, आप रहते हो, ठीक है, आपकी दीदी रहती है, टोटल आपके 4 आदमी रहते हैं। बट आप समझो कि जब आपके पापा घर में होते हैं तो पापा आपके क्या हैं, गार्जियन है, ठीक है। बट क्या होगा, जब पापा कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपके जो बड़े भैया वो गार्जियन बन जाते हैं, बट एक्चुअली गार्जियन बड़े भैया नहीं है, एक्चुअली गार्जियन आपके पापा हैं। बट जब पापा नहीं है तो उस टाइम गार्जियन कौन बन जाता है, आपके बड़े भैया बन जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। डोमिनेंस तो नहीं है, लेकिन जब डोमिनेंट वाला नहीं है तो रेसेसिव वाला भी अपने आप को क्या करता है, डोमिनेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान के चलो कैपिटल टी, ये कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, एक मिनट देखो यहाँ पे, कैपिटल टी है ना, और स्मॉल टी है, ये डोमिनेंट है, सबको पता है, ये रेसेसिव है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये डोमिनेंट वाला नहीं प्रेजेंट होता है, सपोज ऐसा मान लो, ऐसा कंडीशन हो गया कि डोमिनेंट वाला अब्सेंट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो आपका रेसेसिव वाले हैं वो अपने आप को डोमिनेंट की तरह ट्रीट करने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज का जो हम लोगों ने पढ़ा। हमने आज में क्या, हम लोग आज क्या क्या पढ़े, देखो कितने सारे टॉपिक पढ़े हम लोगों ने आज। हम लोगों ने देखो यहाँ पे 4 टाइप्स के डोमिनेंस पढ़ा, को डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, आपको 2 नेम याद रखना है, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा, ओवर डोमिनेंस पढ़ा, सीरो डोमिनेंस पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि कौन किस में क्या था, इसलिए रटोगे नहीं, फिगर को एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और आपको अगर एमसीक्यू अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो आप ये लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, हम लोग वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।